67वां 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, वहीं का रुख करते हैं। यह आजादी के अमृत काल का प्रथम आयोजन है। हम सब जानते हैं 12 मार्च 2021 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ गुजरात के साबरमती के तट पर एक नए संकल्प, एक नए उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन को करने का आह्वान किया था। 75 सप्ताहों के साथ अनेक कार्यक्रमों के साथ जुड़ता हुआ यह आयोजन जहां अमृत महोत्सव के समारोह की ओर है, वहीं आगामी 25 वर्ष की अमृत काल की एक नई कार्य योजना के साथ भी हम सबका आह्वान कर रहा है। 25 वर्ष के बाद जब हमारा देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें कैसा भारत चाहिए, उस भारत के सपने को साकार करने के लिए एक नए संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब इस पावन आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा अभी यहां पर कुछ देर पूर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने यहां पर आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों से आए हुए कलाकारों के साथ ही देश के भी अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए कलाकारों ने, सिक्किम से भी आए थे और गुजरात से भी आए थे। इन कलाकारों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए जो एक लघु झांकी हम सबके सामने प्रस्तुत की, उसे वास्तविक व्यवहारिक धरातल पर उतारने के इस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। इसके लिए पंचप्रण का यह संकल्प, जिस पंचप्रण के संकल्प के साथ भारत माता के महान सपूतों ने अपने आप को बलिदान किया था, उन वीर परिवारों को भी आपने देखा होगा मंच पे सम्मानित किया गया। देश के अंदर अलग अलग युद्धों में देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करने वाले उन परिवार के या उन जवानों को सम्मान अभी यहां पर किया गया, और ये सम्मान आज पूरे देश के अंदर हर एक समारोह में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में, सभी 762 नगर निकायों में यह आयोजन उसी रूप में संपन्न हो रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तो मेरी वर्तमान और भावी पीढ़ी मुझे सम्मानित करेगी, और ये अपनी भावी पीढ़ी का के द्वारा किया गया एक सम्मान मंच पर आपने देखा होगा उन वीर परिवारों का या उन वीरों का जिन्होंने अलग अलग युद्धों में भारत की विजय के लिए योगदान दिया, या जिन परिवारों ने अपने आप को बलिदान किया, उनके सदस्यों ने अभी यहां पर ये सम्मान भी लिया। मैं इस अवसर पर इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारे संस्कार हमें सदैव से माता भूमि पुत्रोहम पृथव्या के भाव के साथ जोड़ते रहे हैं। हमने कभी भी
धरती को केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं माना है। इस धरती को हमने अपनी मां के रूप में सम्मान दिया है और धरती को माता के रूप में सम्मान देकर के उसके प्रति जो कुछ भी अभिष्ट है, जो कुछ भी अच्छा है, वह कर गुजरने की तमन्ना के साथ हर भारतवासी कार्य करता है। यही कारण है हजारों हजार वर्ष की इस विरासत पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं। यही कारण है इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। यही कारण है कि अनेकता में एकता के दर्शन भारत के अंदर होते हैं। यही कारण है रूप रंग वेशभूषा खान पान सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत के प्रति और इस मातृभूमि के प्रति हमारी भाव और हमारी भंगिमाएं एक जैसी हैं। कोई हमें उससे अलग नहीं कर सकता। हर भारतवासी उत्तर का हो या दक्षिण का, पूरब का हो या पश्चिम का, किसी भी जाति मत और मजहब का है, वह पहले भारत माता को सर्वोपरि मान करके अपनी जाति, अपने मत, अपने मजहब, अपनी उपासना विधि को सेकेंडरी रखता है। उसके लिए प्राथमिकता जाति मत और मजहब नहीं, उसकी उपासना विधि नहीं, उसकी पहली प्राथमिकता भारत माता होती है, अपना देश होता है। और जब इस भाव के साथ पूरे भारतवासी कार्य करते हैं तो याद करिए कि तमिलनाडु का मैं भी जन्मा एक जवान भारत की उत्तर की सीमा की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान होने पर गौरव की अनुभूति करता है कि मैं मातृभूमि के लिए अपने इस ऋण को चुकाने के लिए अपने आप को समर्पित होऊंगा। या फिर जब देश के अंदर किसी भी कोने में कभी कोई उपद्रव खड़ा हुआ हो तो भारत के किसी भी कोने के जवान की जब वहां जिम्मेदारी दी गई, कोई ड्यूटी लगाई गई, उसने अपने आप को बलिदान होने में कोई संकोच नहीं किया, लेकिन उपद्रव को भारत की धरती से पूरी तरह समाप्त करेंगे, इस संकल्प के साथ वो जुड़ा है। ये भाव, ये भंगिमा हर जगह हर अवसर पर हम सबको देखने को मिलती है। यही कारण है